हेलो दोस्तों। तो आज की पेंटिंग में हम ना मेनली ये पेंटिंग इसलिए बना रहे हैं ताकि है ना हमारी थोड़ी सी ना प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जैसे पोस्टर मेकिंग करते हैं तो उसमें भी मतलब हम जैसे ये थोड़ा इजी है तो इसमें ना हल्की टेक्निक अलग अलग यूज़ करूँगा मैं, इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आपको अगर ये पेंसिल से ड्रॉ करना है तो पेंसिल से रफ ड्रॉ कर लो, या फिर आप सीधा ब्रश से भी रफ ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब ना यहाँ पे ना मैंने डार्क कलर कैसे किया है, ब्लैक और ऑरेंज को थोड़ा सा मिक्स किया है और वो ब्राउन कलर बन गया मेरा। ठीक है, और फिर उसके बाद ना ब्रश को धो के फिर ऑरेंज कलर लेके फिर किया है। ठीक है, ब्रश को धो के, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि अगर ब्रश नहीं धोगे तो ब्राउन कलर दिखता रहेगा। ठीक है, फिर लाइट कलर नहीं आएगा, और ब्रश धो के लोगे तो फिर ऑरेंज कलर अलग से आएगा और फिर मतलब ब्राउन के साथ मिक्स होकर बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। वैसे ही येलो को ऑरेंज में जब मिक्स करोगे तो येलो को ब्रश धो के करना है, ताकि आपका मतलब येलो और ऑरेंज वाला बीच वाला टोन भी आ जाए और येलो वाला भी कलर पूरा वो वहाँ पे रहे बना रहे। ठीक है, और बाकी ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा टेक्सचर दे दो, जैसे मैंने देखो बैकग्राउंड में कितने अच्छे से मतलब अलग अलग टेक्सचर दे रखे हैं, है ना। देखो, मैं जो यहाँ ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ना, ये 8 या 10 नंबर का राउंड ब्रश है। ठीक है, और फाइन आर्ट ब्रश है मतलब, तो वो क्वालिटी आप कोई भी यूज़ कर लो ब्रश का, बस सिंथेटिक ब्रश यूज़ करना। बाकी ऐसे 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 सर्कल सर्कल करके देखो मैं ब्रश कैसे चला रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे कुछ भी चला दे रहा हूँ, है ना। तो आपको भी वैसे ही कुछ भी चलाना है, बस आपको ना थोड़ा सा शेप मेंटेन रखना है। जैसे देखो ये ट्रायंगल था ना, तो ट्रायंगल के बीच वाले ट्रायंगल में मैंने डार्क ब्लू कलर किया है, और फिर उसके आसपास जो उसका एज वाला पार्ट है ट्रायंगल का, उसको ना मैं उससे कर रहा हूँ, मतलब ग्रीन से कर रहा हूँ, ब्लू और ग्रीन को थोड़ा मिक्स करके। ठीक है, और फिर नीचे नीचे वाले पार्ट पे हल्का देखो ब्लैक ब्लैक की ऐसे सीधी सीधी लाइन टाइप दो, ऐसे ऐसे करके देखो ऐसे। और ब्रश देखो मैंने चेंज कर लिया, अब सीधी लाइन के लिए मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है, और जो वो सीधी लाइन मतलब उससे ज़्यादा परफेक्ट आती ना जैसे उसके एज से, तो फ्लैट ब्रश का यूज़ करना आप भी। ठीक है, अब देखो, अब ना इसमें जैसे मैंने बैकग्राउंड टाइप कर दिया था। ठीक है, अब उससे पतला ब्रश लो और पतले ब्रश से ना और ज़्यादा हल्की डिटेलिंग करो। फिर मतलब देखो, मैं सबसे पहले ना बेस किया, फिर उसके ऊपर एक लेयर दिया, फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ना मैं पेंटिंग को जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे एक एक लेयर ऊपर करता जा रहा हूँ, है ना। अब देखो, सबसे पहले नीचे डार्क कर दिया था, उसके बाद उसके ऊपर ग्रीन करा, अब उसके ऊपर देखो थोड़ा थोड़ा जस्ट हल्का हल्का सा टेक्सचर दे रहा हूँ, ताकि उससे मतलब जो ऊपर बिल्कुल पत्ते पत्ते हैं वो वाला लुक दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इस पर भी मतलब थोड़ा थोड़ा मैं कलर ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का चढ़ा रहा हूँ, और फिर जहाँ ज़रूरत हो मिक्स करने की हो हम मिक्स भी करेंगे, जैसे ग्रीन और येलो का मिक्स करके फिर करेंगे, फिर ग्रीन और वाइट को मिक्स करके करेंगे। ठीक है, तो वो सब मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो आपको भी मतलब वो करना है। ठीक है, देखो अब ना जैसे मतलब यहाँ पे ना हमने ग्रीन कलर कर दिया, अब येलो करेंगे तो एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, तो इसलिए हमें ना ग्रीन से जस्ट हल्का लाइट और येलो से हल्का डार्क वाले उन दोनों के मतलब बीच का चाहिए, तो इसलिए हमने ग्रीन और येलो को मिक्स किया। अब उससे लाइन दे रहा हूँ सीधी सीधी। अब देखो, अब ना ये मतलब जैसे ग्रीन से हल्का सा लाइट वाला कलर होगा, और लाइट करने के लिए और येलो मिक्स किया मैंने। अब देखो, अब उससे भी लाइट कलर दे रहा हूँ मैं, है ना। देखो, अब उससे लाइट, और अब इससे ज़्यादा लाइट चाहिए होगा तो हम डायरेक्ट येलो को अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, मतलब डार्क लाइट और मीडियम टोन यूज़ करते हैं ना हम, तो जैसे हमने डार्क कर लिया, फिर उससे लाइट कर लिया, और फिर उससे एकदम लास्ट में हम बिल्कुल लाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही उसके लिए हम डायरेक्ट डायरेक्ट अब येलो का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे देखो मैं एक एक लेयर ऊपर चढ़ाता जा रहा हूँ लाइट का, तो देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है ना। तो आपका भी सेम ऐसा ही आएगा, और इससे मतलब अगर इसका 50% भी आता है ना, तो भी मतलब मैं मानूंगा बहुत अच्छी बात है। और आप ये बनाओगे ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं मतलब वहाँ पे जो भी मुझे सेंड करते हैं ना, मैं स्टोरी लगाता हूँ, और मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग रहती है जो सेंड करते हैं, मतलब बच्चे बहुत अच्छा अच्छा बना के सेंड करते हैं, जो रिक्रिएट करते हैं, तो मुझे भी काफ़ी खुशी होती है देख के।
और मतलब मैं थोड़ा आपको बताता भी रहूँगा कि मतलब अगर आपने कोई गलती की हो तो आपको बताऊँगा कि मतलब कहाँ आपकी गलती है और आपको कहाँ सुधारना है, ठीक है। और हाँ, मैसेज का पक्का रिप्लाई करूँगा मैंने सोचा ये बोल देता हूँ, क्योंकि फिर बंदे सोचते हैं यार मैं मैसेज करूँगा तो रिप्लाई नहीं करेगा ये, मतलब करेंगे ये ठीक है। तो मैं पक्का रिप्लाई करूँगा, आप बस मैसेज कर देना, क्योंकि मैं सबका ही रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो आप भी करोगे तो मैं कर दूँगा रिप्लाई, ओके। तो टेंशन मत लो, बस आप मैसेज कर देना, मतलब पेंटिंग बना के सेंड करना, और मैं पक्का रिप्लाई करूँगा 101%, ओके। और अगर मेरे सजेशन लो ना तो ये पेंटिंग करना ज़रूर, इससे ना आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, मतलब पेंटिंग करने की, ठीक है। अब देखो अपने यहाँ पे क्या करना है, जैसे ना ब्लैक कलर लेना और फिर उसमें हल्का सा ब्लू लेना, और फिर पानी की मदद से ना हल्का सा उसको लाइट करना है, मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा लोगे ना वहाँ ब्लू कलर खुद ही लाइट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ब्लू लाइट दिखाया ना, तो मैंने पानी ज़्यादा लिया है, और वैसे आप डायरेक्ट ना वाइट कलर मिक्स कर देते तो भी लाइट हो जाता। जैसे देखो पैर पे ना, पैर जो किया मैंने, तो उस पर मतलब नीचे जो ये सर्कल है वो पैर है असल में, ठीक है। तो यहाँ पे डार्क मतलब नीला लेके मैंने उसमें वाइट मिक्स कर दिया, तो उसकी वजह से भी मतलब ऐसे लाइट कलर बन गया वो, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और फिर मतलब थोड़ी थोड़े ना ऐसे ऐसे करके ना, जैसे बॉडी पे कहीं बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आती है तो वहाँ वाइट होता है, तो इसलिए मैंने राइट पे हल्का सा एक लाइन वाइट की ऐसे चला दी, ठीक है। और अभी देखो अभी इसमें भी ना मैं जैसे बेस ही सेट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर बेस सेट करके ना बाद में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग और कर दूंगा। जैसे ये शेड टाइप है, मतलब एक फैंटेसी टाइप इमेज है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब होते हैं असल में, रियलिस्टिक नहीं है, बस वैसी फैंटेसी टाइप की इमेज है ये, जो कि मतलब मैं थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग इससे ना मतलब प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, इस वजह से मैंने ये बनाया है मेनली, ठीक है। तो आपको मेन पेंटिंग प्रैक्टिस करनी है, ये मत देखो कि बना क्या दिया मैंने, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे भी जैसे मैं आपको बार बार ही कह रहा हूँ कि बेस सेट करना है, तो यहाँ पे भी देखो मैं थोड़ा ऐसे ग्रीन कलर से पहले बेस सेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मतलब उस पर ऐसे थोड़ा एक लेयर दूंगा ऊपर, फिर और एक लेयर ऊपर दूंगा, ऐसे ऐसे करके करूँगा। अब ये सर्कल सर्कल ऐसे डॉट डॉट टाइप पे थोड़ा मतलब जैसे येलो और ग्रीन को मिक्स करके डॉट डॉट टाइप पे ऐसे ऐसे देना है। और देखो बीच बीच में ना कोई पार्ट जैसे स्किप होता है, जैसे मैं ऐसे डॉट डॉट डालता हूँ ना तो बीच में जैसे मैं आगे का दिखा देता हूँ, क्योंकि वही प्रोसेस सेम चल रहा होता है। तो वो स्किप इसलिए करता हूँ मैं, क्योंकि असल में ना वीडियो 1 घंटे की होती है जैसे। अब उसको छोटा करते करते मैं 17 मिनट की जब वीडियो बनाता हूँ तो उसमें बहुत सारे पार्ट ना स्किप करने होते हैं मुझे एडिटिंग में। तो इस वजह से ना आप ये मत सोच रहे हैं कि ये स्किप कर रहा है, ये ना मैं वही पार्ट स्किप करता हूँ जहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप मतलब देख के बनाओ, आपके प्रैक्टिस के हिसाब से मैं सारी चीज़ें रखता हूँ उसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे ना जैसे पीछे से रिफ्लेक्शन टाइप आ रही है, तो ना मैं इनका जो पंख है, इस पंख पे ना मैं जैसे अभी तो बेस सेट कर रहा हूँ, तो ना पीछे वाले जो मतलब जो इसका एज वाला एरिया वहाँ पे लाइट करना है। जैसे ट्रायंगल नहीं बनाया था हमने, तो ट्रायंगल में भी मतलब जो बिल्कुल एज एज वाला पार्ट था वहाँ लाइट किया था। वैसे ही यहाँ जैसे ये इनका जो पंख पूछ है जो भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी मतलब ये मैं लाइट बना रहा हूँ, देखो बिल्कुल जो, क्योंकि जब सामने से लाइट आती है ना तो आप पूरे डार्क दिखोगे, आपके आसपास जो आपका एज होगा ना वो वाला पार्ट बिल्कुल लाइट सा दिखता है, क्योंकि पीछे की लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। तो वही चीज़ है, मतलब सामने इसकी लाइट है ना जस्ट, तो इस वजह से ये सारी जो मतलब इनका जो एज वाला पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है ऐसे। तो इसलिए मतलब हमें लेयर लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर करके मतलब उसको जैसे हल्का, जैसे सबसे पहले डार्क करो, फिर उस पर लाइट करो हल्का, फिर और एक लाइट लेयर, फिर लास्ट में बिल्कुल येलो के हेल्प से, या फिर वाइट भी लास्ट में एकदम एंड में यूज़ करके। जैसे देखो मैं हल्का और येलो येलो कर रहा हूँ ना, फिर उसके बाद लास्ट में एकदम वाइट यूज़ करूँगा। देखो हर जगह एच भी येलो है, येलो इसलिए क्योंकि सामने से लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है। तो मैं सबसे जो लाइटेस्ट कलर होगा ना उसका वो यूज़ करूँगा, ठीक है।
देखो यहाँ भी ना मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ। मतलब जैसे मैंने बोला था ना, लाइट वाली लेयर देते जाना है देते जाना है, तो वही लाइट लाइट की लेयर मैंने दे दी, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो ब्रश से कैसे मैं स्ट्रोक्स मार रहा हूँ, बिल्कुल ब्रश को सीधा रखना है। और फिर सीधे सीधे ऐसे डॉट 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 टाइप, पहले ना फ्लैट ब्रश लिया था हल्का इससे बड़ा, और उससे सेम ऐसे ही मतलब थोड़े स्ट्रोक्स सीधे सीधे बिल्कुल मारे थे मैंने। अब उसके बाद एक पतला ब्रश लिया और थोड़े मुझे और पतले स्ट्रोक्स चाहिए थे, इस वजह से और पतले पतले ऐसे डॉट 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 बिल्कुल डाल दिए मैंने, ठीक है। और फिर अब लेफ़्ट में थोड़ा ऐसे ब्लू करो, उसमें ग्रीन मिक्स करो, और फिर येलो से उसके ऊपर ऐसे ऐसे मतलब थोड़ी झाड़ियाँ टाइप दिखा दो, ठीक है। देखो यहाँ पे भी मैं इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करूँगा, तो वहाँ मुझे जो जो पेंटिंग भेजेंगे और उनमें से मुझे जो जो बेस्ट लगेंगे ना, 5 पेंटिंग, वो पाँचों ना मैं यहाँ पे एकदम अपने एंड वाले स्लाइड में मेंशन करूँगा, ठीक है। उनको मतलब दिखाऊँगा और उनकी इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन करूँगा, ठीक है। तो ना उससे मतलब सबको पता लगेगा कि कैसी कैसी पेंटिंग मतलब रिक्रिएट करके बंदे बनाते हैं, ठीक है। और शायद उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ जाए अगर वीडियो ज़्यादा वायरल हो गई, ठीक है। तो इसलिए मतलब ऐसे मैं करूँगा, ठीक है। तो आप मुझे पेंटिंग सेंड करना इंस्टाग्राम पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा इंस्टाग्राम का, ओके। और देखो मैं लास्ट कंक्लूजन बता देता हूँ पेंटिंग का, कि पेंटिंग कैसे करनी है, फिर पोस्टर मेकिंग कैसे करते हैं। तो ना आप ना पोस्टर मेकिंग में सबसे पहले ना बैकग्राउंड कर देना। उसके बाद ना जो जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ बनाओगे तो उसमें ना उसको लेयर वाइज करना है। जैसे सबसे फर्स्ट लेयर डाल दो, जैसे बैकग्राउंड के बाद जो जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ है उसका, फिर उसके बाद सेकंड लेयर दो, फिर थर्ड लेयर में हल्की डिटेलिंग पे आओ, फोर्थ लेयर पे जैसे वाइट लाइन वगैरह डालते हैं ना, वैसे करके, फिर ऐसे करके मतलब कितने लेयर में भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि 5 लेयर में करना है, पर मतलब ऐसे करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।